दोस्तों, आपको याद ही होगा किसी समय टीवी को बुद्धू बक्सा कहा जाता था। अब इस बक्से का सही नाम हो सकता है विषैला बक्सा, क्योंकि अब यह बक्सा हमारी जेबों में, पर्स में, कारों में और सबसे खास जगह दिलो दिमाग पर छा गया है। अभी कुछ ही दिन पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, 63% युवा आज इस छोटे बक्से की चपेट में हैं। माफ कीजिएगा, चपेट से मेरा मतलब किसी दुर्घटना से नहीं है, तुरंत अस्पताल ले जाने वाली नौबत से भी नहीं है। चपेट से मेरा मतलब धीरे धीरे मानसिक रोगों को आमंत्रण देने की नौबत से है। मजे की बात यह है कि जानते सभी हैं, माता पिता, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब, पर समझता कोई नहीं। आज मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगी। इस अनुभव को मैंने नाम दिया है चलती हुई ट्रेन और थमे हुए लोग। ट्रेन की तेज रफ्तार ट्रेन के साधारण स्लीपर कोच में यात्रा कर रही थी। तपती हुई धूप, दो नौजवान सामने लोअर सीट पर बैठे घर से लाए लंच का स्वाद ले रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। उनके दाहिने हाथ में पेट भरने का सामान था। मैंने सामान इसलिए कहा क्योंकि वो सिर्फ यूज कर रहे थे, वो उसका स्वाद नहीं ले रहे थे। दाहिने हाथ में निवाला था और बाएं हाथ में आप समझ ही सकते हैं मोबाइल, छोटा बुद्धू बक्सा। शायद उस बक्से से वो कुछ अलग ही डाइट ले रहे थे। वहीं पर सामने चुलबुली, मस्त, हंसमुख और बेहद समझदार 6-7 साल की बच्ची थी, जो अपनी माँ के बगल में बैठे इधर उधर मंडराती, कूदती, फांदती खेल रही थी। और मैंने देखा कि इस खुश मिजाज बच्ची से सभी डिस्टर्ब हो रहे थे। दो नौजवान, ऊपर वाली सीट पर गहरी नींद में सो रहे उसके पिता, और फैशन मैगजीन के पन्ने पलटती उसकी माँ भी, जो बार बार मोबाइल को चेक करती। बच्ची कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी खिड़की के पास आती, लगातार सवाल करती, ट्रेन चल रही है या पेड़? हम कब उतरेंगे? मैं बोर हो रही हूं। फिर अचानक बिस्किट निकालकर उन दोनों नौजवानों को ऑफर करती, वो भी इशारे से। कितनी समझदार थी वो, क्योंकि वो जानती थी उन दोनों के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है। अचानक मम्मी की झड़प, निगाहें मोबाइल पर, बच्ची को खींचती हुई। कितनी बार कहा अजनबी लोगों से बात नहीं करते। बच्ची कभी मुझे देखती और स्माइल करती, जैसे उसकी इंसल्ट हो गई और उसको वो ढांकने की कोशिश कर रही है। हिलती डुलती नाचती, जैसे ट्रेन का साथ दे रही हो। वो फिर मस्त हो गई। अचानक माँ से पूछती है, मम्मी, अजनबी मतलब? चिड़चिड़ाहट से माँ बोली, ओफो, जिनको हम नहीं जानते वो अजनबी होते हैं। बच्ची ने तपाक से बोला, आप तो मुझे जानती हो ना? क्या बकवास है ये। हाँ, क्यों नहीं जानती, माँ हूं। तो फिर आपको नहीं मालूम मैं बोर हो रही हूं तब से? आप अजनबी हो क्या? दोस्तों, बात बहुत छोटी है। हो सकता है वो बच्ची अजनबी के मायने ना भी जानती हो, पर बात की गहराई देखिए। हम अपने ही घर में कितने लोगों से अजनबी हैं, कितने लोगों को जान पाते हैं, दूर दराज बात करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, इस छोटे से बॉक्स में अपनी आंखें गड़ाते हैं। पर हम बगल में बैठे अपने किसी दोस्त को कितना जानते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कितना जानते हैं, कितनी क्रिएटिविटी वो साथ में करते हैं, पता नहीं। ये छोटा सा वाकया मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अनुभव लेकर आया, क्योंकि मैं उस समय दर्शक थी। मैं देख रही थी खुद को भी और आसपास हो रहे माहौल को भी। मेरे अंदर एक जागरूकता आई, मैं समझने लगी, क्योंकि उस घटना ने मेरे अंदर एक बदलाव लाया। तो दोस्तों, हो सकता है ये मेरा अनुभव हो और अनुभव ही कहानी बनती है। तो आज ये मेरी कहानी थी। हो सकता है ये आपके विचारों को बदलने में सहायक हो। मैं थोड़ा सा बदली, हो सकता है ये किसी और को भी बदले।
थैंक यू सो मच मुझे इतना सब्र से सुनने के लिए। बाय।